हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों, कैलेंडर रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड रखता है, क्योंकि अगर मुझे रीजनिंग का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा टफ बनाना है, अगर किसी पेपर में मैं चाहता हूँ कि रीजनिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा टफ रहे, तो वहाँ पे कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्योंकि रीजनिंग का जो एक टॉपिक है, रीजनिंग अपने आप में एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर रहे हो तो आप क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकाल लोगे। लेकिन अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैलेंडर में आपको बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको रिमाइंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनको रिमाइंड नहीं रखे हैं, आपको वो नहीं पता है, तो आपको फिर वहाँ आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और हमारा टाइम उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम ना जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो सके, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ आईएमपी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको आप ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हो गया सामान्य वर्ष किसे कहते हैं। तो सामान्य वर्ष का मतलब हो जाता है वो वर्ष जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। डिवाइड तो होगा लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट्स में रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जो वर्ष कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो गया वो लीप वर्ष होता है, और जो डिवाइड नहीं हुआ वो नॉर्मल वर्ष होता है। वैसे अगर हम बात करें शताब्दी की, तो सामान्य शताब्दी मतलब वो टाइम पीरियड जो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। शताब्दी का मतलब होता है 100 के मल्टीपल में चलना। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इस तरीके से। तो जैसे अगर मैं बात करूं 360, तो 360 शताब्दी जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि वैसे ही छोटी है। 500 शताब्दी, 600 शताब्दी, तो ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगी, तो ये क्या हो गई, सामान्य शताब्दी। फिर अगर हम बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष का मतलब हो गया वो वर्ष जो कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि अगर मैं उस लीप वर्ष को 4 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0, तो वो होता है लीप वर्ष। ऐसे ही लीप शताब्दी की बात करूं तो वो शताब्दी जो 400 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो रही हैं वो लीप शताब्दी कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें सामान्य वर्ष की, तो सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365। ठीक है ना, तो 365 दिन होते हैं। जो एक सामान्य वर्ष होगा उसमें वर्ष के स्टार्टिंग का दिन मतलब 1 जनवरी और 31 जनवरी अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। कैसे, देखो, एक नॉर्मल वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, डिवाइड बाय हम कितना कर दें, 7 से, इसको कैंसिल कर दिया, 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14, बचा कितना, 1 दिन। 1 दिन बचा। अब हफ्ते कंप्लीट हुए, सपोज सोमवार से शुरू हुआ तो हफ्ता कंप्लीट कब हो जाएगा, रविवार को। और अगले हफ्ते में पहला दिन कौन सा, सोमवार। तो देखो 1 जनवरी को सोमवार था, 31 दिसंबर को भी क्या जाएगा, सोमवार हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष के केस में क्या होता है, जो साल का पहला दिन और आखिरी दिन होता है वो समान नहीं होते हैं, बल्कि 1 दिन ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा क्यों होता है वो देखो, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366, डिवाइड बाय मैंने 7 किया तो आंसर आ जाएगा 52 वीक्स प्लस 2 दिन। ठीक है ना। अब 2 दिन मतलब अगर स्टार्टिंग सोमवार से हुई है तो संडे में ख़त्म हुआ, फिर मंडे पहला मतलब सोमवार पहला और मंगलवार दूसरा। तो 1 जनवरी 1996 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 1996 क्या हो जाएगा, उससे 1 दिन ज़्यादा यानी मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम और दिनों का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखो, अगर सामान्य वर्ष है मतलब 365 दिन होंगे, तो 365 दिन में कितने, 52 हफ्ते होते हैं प्लस 1 दिन, मतलब यहाँ पे ऑड दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अगर लीप वर्ष है मतलब वहाँ पे 366 दिन होंगे, तो वहाँ पे ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2। अभी हमने कैलकुलेट किया। वैसे ही अगर हम बात करें एक शताब्दी की मतलब 100 वर्ष की, तो 100 वर्ष में क्या होता है, 76 सामान्य वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। तो सामान्य वर्ष में 1 दिन मतलब 76 इंटू 1, 76 दिन इसमें, और लीप वर्ष में 2 दिन मतलब 24 इंटू 2, ठीक है, 48 डेज। ये तो टोटल कितने, 128 दिन होंगे। लेकिन 128 दिन का भी तो हम निकालें सप्ताह है, तो कितने निकलेंगे, 17 सप्ताह और 5 दिन।
मतलब एक शताब्दी में टोटल 5 दिन होते हैं। कैसे? ऑड मतलब एक्स्ट्रा। तो ऑड डेज का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लें, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑड डेज का मतलब होता है एक सप्ताह को हटाने के बाद वो दिन जो एक सप्ताह कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मतलब 7 दिन से कम जो भी दिन बचे हैं, चाहे वो 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, कितने भी दिन बचे वो ऑड डेज कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। अब देखो एक शताब्दी में कितने हैं? 5 ऑड डेज हैं। वैसे ही अगर हम बात करें 2 शताब्दी यानी 200 वर्ष में 3 होते हैं, 300 वर्ष में 1 होता है और 400 वर्ष में 0 हो जाते हैं। तो जहाँ भी 400 वर्ष के मल्टीपल में वर्ष चल रहा है वहाँ सभी जगह पे क्या होगा? ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 0। जैसे मतलब बात करूँ 800, 1200, 1600, 2000, तो ये सब कैसे रहेंगे? 0 ऑड डेज। यहाँ पे ऑड डेज नहीं होगा, मतलब सन जो रहेगा वो कंप्लीटली 400 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में कोई भी दिन नहीं बचेगा। अब अगर हम बात करें इनके कोड्स की, कोड्स मतलब वो नंबर जिनसे क्या है हमें आंसर निकालने में इजी पड़ता है। तो वो स्टार्ट होता है संडे से और एंड होगा सैटरडे से। तो संडे को हम मानते हैं 0, मतलब अगर संडे पड़ा तो वो नेक्स्ट टाइम भी क्या आएगा? संडे ही आएगा। हम उसको मान लेते हैं कि अगर आज संडे है और कोई डेट का हमसे पूछा है और उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है? 0 दिन, मतलब उस दिन भी क्या रहेगा? संडे ही रहेगा। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। तो इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। मतलब अगर ऑड डेज बचे हैं 3 ऑड डेज आ रहे हैं तो वहाँ हम मान लेंगे कि वो डेट में क्या होगा? वेडनेसडे होगा। 6 आ रहे हैं मतलब सैटरडे होगा। 5 आ रहे हैं मतलब फ्राइडे होगा। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, हमको काउंट नहीं करना पड़ता है कि अगर इस डेट पे ये हैगा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे काउंट कर रहे हैं। हम सीधा निकाल लेते हैं कि अच्छा 5 आए मतलब फ्राइडे होगा, 3 आए मतलब वेडनेसडे होगा। तो ये हेल्पफुल हो जाता है। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था? हमें बताना है कि 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन रहा होगा। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कि ऑड डेज कितने रहे होंगे। तो अगर हम बात करें 1600 तक तो कितने ऑड डेज रहे होंगे? 0। लेकिन हमें तो चाहिए 1776, तो हमने प्लस 100 का भी निकाला। तो 100 में कितने? 5 ऑड डेज, मतलब 1700 में 5 ऑड डेज होंगे। अब हमें क्या चाहिए? 1776। लेकिन क्या जो 76वां सन था वो कंप्लीट हुआ? नहीं। वहां पे हमने कहा देखा 16 जुलाई। तो अभी हम राउंड फिगर का ले लेते, मतलब 1775 तक का ले लेते हैं। तो 1700 तक कितने? 5 ऑड डेज। 75 साल में कितने और हो जाएंगे? तो 75 साल में टोटल 18 लीप वर्ष होंगे और 57 सामान्य वर्ष होंगे। मतलब 18 इंटू 2 प्लस 57, टोटल 93 दिन ये होंगे। तो 93 दिन का मतलब होता है 13 सप्ताह 2 दिन। मतलब यहाँ पे कितने ऑड डेज बचे? 2। और यहाँ कितने थे? 5। तो 5 प्लस 2 7, मतलब 0 ऑड डेज हो गए। 7 अपने आप में एक हफ्ता कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पे ऑड डेज की संख्या कितनी हो गई? 0। कहाँ तक? 1775 तक। लेकिन हमें कब का निकालना है? 16 जुलाई 1775 का। तो चलो सॉरी 1776 का। तो अब हम काउंट करते हैं सिर्फ जो 76 के बचे हुए महीने हैं वो। तो बचा क्या क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में कितनी? 16 तारीख। तो जनवरी 31 की, फरवरी 29 की होगी क्योंकि लीप ईयर है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई में 16। तो टोटल हो गए 198 डेज, जो हो गए 28 हफ्ते 2 दिन। कितने ऑड डेज आएंगे? मतलब 2 ऑड डेज। तो 2 ऑड डेज मतलब क्या हो जाता है? देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी 2 का मतलब ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन रहा होगा? मंगलवार का दिन रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मार्च 2005 की किस किस तिथि को शुक्रवार होगा? हमें बताना है कि 2005 में जो मार्च का महीना रहेगा उसमें कौन कौन सी तिथि में क्या पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले राउंड फिगर लिया 2000 तक का। तो 2000 क्या रहेगा? लीप वर्ष है, वहाँ पे क्या रहेगा? ऑड डेज 0। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी शताब्दी चल रही हैं 400 के मल्टीपल में, उन सभी में ऑड डेज कैसे रहेंगे? 0।
तो जो 2000 है वो भी 400 के मल्टीपल में है। मतलब यहाँ पे ऑड डेज कैसे हैं, 0, हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें कितना निकालना है, 2004 तक का। क्यों, क्योंकि 2005 कंप्लीट नहीं हुआ, मार्च का पूछा है, लेकिन 2004 तक तो कंप्लीट हो गया ना। तो हमने चेक किया 2004 तक कितने एक्स्ट्रा डे या ऑड डेज रहेंगे। तो देखो 2004 तक में क्या होगा, एक लीप वर्ष आएगा जो 2004 खुद होगा और 3 साधारण वर्ष आएंगे। मतलब टोटल कितने, 5 ऑड डेज आएंगे। ठीक है, अब 2004 तक हो गया। अब हम काउंट करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च की पहली तारीख तक, क्योंकि हमें मार्च से ही काउंट करना है। तो हम पता करेंगे कि पहली तारीख में कौन सा डे है, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि कब कब पड़ेगा। तो देखो जनवरी में 31 दिन, फरवरी 28 और मार्च का एक, टोटल कितने, 60 डेज। 60 डेज मतलब कितने, 4 ऑड डे रहेंगे। ठीक है, तो 5 ये वाले और 4 ये, टोटल 9 डेज हो रहे हैं। 7 से डिवाइड किया तो बचेगा कितना, 2, मतलब 2 ऑड डेज होंगे। अब हमें पता चल गया 2 ऑड डेज मतलब 1 मार्च को कौन सा दिन आ गया, मंगलवार। 1 तारीख को मंगलवार है और हमसे पूछा क्या है, शुक्रवार। तो 2 में बुध, 3 में गुरु और 4 में शुक्र। तो पहला शुक्रवार पड़ेगा 4 तारीख में। फिर दूसरा कब पड़ेगा, तो 4 में 7 ऐड किया मतलब 11 में, फिर 18 में, फिर 25 में, मंथ एंड हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 मार्च, 11 मार्च, 18 मार्च और 25 मार्च को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। कब, 2005 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2003 एवं 2014 के कैलेंडर समान होगा, साबित कीजिए। यहाँ पे हमें प्रूफ करके बताना है कि वर्ष 2003 और वर्ष 2014 का जो कैलेंडर थे वो कैसे थे, समान थे। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए जहाँ हमें प्रूफ करना पड़े कि ये दो जो सन हैं, इन दोनों सन के जो कैलेंडर हैं वो समान होंगे कि नहीं होंगे, तो वहाँ पे 2 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन क्या आती है कि जो 1 जनवरी होगी, ठीक है, दोनों सन की, मतलब 2003 की और 2014 की, वो सेम डे होगा। ठीक है ना, 2003 को जो डे है 1 जनवरी को, वही दिन 1 जनवरी 2014 को भी होना चाहिए। तो हमने चेक किया कि 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, तो हमें पता चला कि वो कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। कैसे, 2000 तक 0 और 2002 तक 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो आएगा पहला दिन वो मार्च का ही, 2003 का ही हो जाएगा। तो हमने चेक किया वो क्या आ गया, बुधवार। क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर 2002 को क्या रहा होगा, मंगलवार, क्योंकि ऑड डेज आ रहे थे 2। तो अगला दिन 1 जनवरी क्या हो गया, बुधवार। वैसे ही हमने चेक किया किसका, 2013 का, क्योंकि 2014 की 1 तारीख का हमें पता करना था। तो पता चला 16, मतलब 2 ऑड डेज हैं यहाँ भी, मतलब क्या आ गया, 1 तारीख को बुधवार ही आ गया। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई कि जो 2 सन हमको दिए गए हैं, जो 2 डेट हमको दी गई हैं, 1 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2014, दोनों में सेम डे पड़ रहा है, क्या, बुधवार। अब सेकंड कंडीशन बनती है कि उनके बीच, किस किस के बीच, 2003 से लेके 1 जनवरी 2003, या हम मान लें 31 दिसंबर 2012 से लेके 31 दिसंबर 2013 तक का जो समय है, ठीक है, उनमें ऑड डेज की संख्या कैसी आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक भी ऑड डेज नहीं होना चाहिए। बेसिकली नहीं होगा तभी तो डेट हमारी सेम आई है। ठीक है, फिर भी हम एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो जब हम इन टाइम की बात करते हैं तो 3 यहाँ पे लीप वर्ष होंगे और 8 सामान्य वर्ष होंगे, मतलब टोटल कितने, 14 दिन। 14 दिन मतलब 7 डिवाइडेड बाय करेंगे 24 को, 14 को, तो क्या आएगा, 0। मतलब यहाँ पे ऑड डेज भी कितने आ रहे हैं, 0। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पे ऑड डेज 0 है उनके बीच के, और 1 जनवरी को दोनों में क्या आ रहा है, सेम डे आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो उनका कैलेंडर है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सेम क्यों रहेगा, क्योंकि 1 जनवरी को वहाँ भी बुधवार था और 1 जनवरी 2014 को भी बुधवार है, और दोनों के बीच में ऑड डेज 0 आ रहे हैं, मतलब कि 365 दिन रहे होंगे। और क्योंकि 365 ही दिन चल रहे हैं, मतलब बुधवार से ही शुरू हो रहा है, तो दोनों में सेम डेट शुरू होगा ना, कि वहाँ 2003 को भी 1 जनवरी को बुधवार
और 2014 में भी 1 जनवरी को बुधवार, तो वो डे सेम चलेंगे। तो यहाँ पे कैलेंडर कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2006 को रविवार हो तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो देखो हमें पता है 1 जनवरी को क्या था, हमें निकालना है 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो हमने निकाला 2006 से 2009 के बीच में, तो यहाँ पे 1 लीप वर्ष आएगा, बाकी 3 ऑड डेज, सामान्य वर्ष। तो टोटल कितने, 5 ऑड डेज हो जाएंगे। और 5 ऑड डेज मतलब 5वां कौन सा होता है, शुक्रवार। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। हमको यहाँ पे पिछले साल का बताना है, उसके 1 साल पहले का बताना है, जबकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हम आगे का कोई ईयर लेते थे। ठीक है, अब हमें पीछे का लेना है। तो देखो अगर हम बात करें 2004 की, तो वो कैसा है, एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, 2। अब पीछे जाना है, मतलब कम करना पड़ेगा मुझे, अगर आगे जाता तो मैं ऐड करता, अब लेकिन क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जब 8 फरवरी 2004 को क्या हो जाएगा, 2 दिन पहले जाना पड़ेगा, किसके, 8 फरवरी 2005 के। तो 8 फरवरी 2005 को मंगलवार है, तो 2 दिन पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, हमारी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप एक न्यू पर्सन हैं। इसके पहले आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं आप। हमने उसमें वैदिक मैथमेटिक्स और बाकी मैथमेटिक्स के चैप्टर को भी इसी तरीके से कवर किया हुआ है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और रीजनिंग के चैप्टर्स को भी हमने कवर किया हुआ है। उसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, और वीडियो के एंड में भी आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी उनको देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।